हेलो फ्रेंड्स, पुष्पा हुड्डा हिंदी ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है, अब देखो, प्रैक्टिस सेट 16। बेटा, ये हमने इससे पिछला जो किया था उसमें क्या किया था? अब संज्ञा की क्या की थी? लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग और उभयलिंग। ठीक है। अब आज जो है, आज है वचन। हमारा टॉपिक होगा आज का वचन। अब जो वचन है, वचन में इसमें वचन होते क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। अब वचन की परिभाषा बहुत आसान टॉपिक है, एक बार ही समझोगे, अच्छी तरह से समझ आकर के फिर कभी नहीं भूलोगे इसको। वचन की परिभाषा, शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चले कि वो एक है या एक से अधिक का बोध कराता है, उसे कहते हैं वचन। अब जो वचन है, ये होते हैं दो प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। ये तो सबको पता है कि एक वचन और बहुवचन। अब एक जो होगा, जो हमें एक का ज्ञान कराएगा, जैसे कि हमारी ये उंगली है, फिंगर है, एक है, ये एक हुआ, और इधर अनेक, मान लिया चार है तो यहाँ एक हुआ और यहाँ पर अनेक हुआ, तो ये हुआ एक वचन और ये हुआ बहुवचन। ठीक है। इसी तरह से अब जैसे कि एक वचन में दरवाजा है, बहुवचन में हो जाएगा दरवाजे। जैसे कि लड़की है तो बहुवचन में हो जाएगा लड़कियां। इसी तरह से ये हमें वचन का ज्ञान होता है। अब हिंदी में होते हैं दो प्रकार के वचन, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में याद रखिए, संस्कृत में होते हैं तीन वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इसीलिए अगर क्वेश्चन आता है कि हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान रखना हिंदी में केवल दो ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है। और संस्कृत में तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो हमें एक वचन पे करना है, एक वचन पे फोकस रखना है और बहुवचन पे। अब जो वचन है, वचन के लिए हमें क्या होता है, इसके दो रूप होते हैं, एक वचन और बहुवचन में दो रूप क्या होता है, एक होता है निर्विभक्ति रूप और एक होता है सविभक्ति। अब जो निर्विभक्ति रूप है ना, इसमें कोई कारक विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता। ये अभी एक निर्विभक्ति में कारक का प्रयोग नहीं होता और सविभक्ति में कारक का प्रयोग होता है। अब हमें क्या करना है, हमें निर्विभक्ति रूप को लेना है। पहले निर्विभक्ति रूप में इसमें सबसे पहला है अकारांत पुल्लिंग में आ को ए में बदल देते हैं। अकारांत पुल्लिंग में जो अकारांत का मतलब क्या होता है, अंत किससे हुआ, आ की मात्रा से, ता व्यंजन है और आ की मात्रा है, तो अकारांत पुल्लिंग में आ को ए में बदलेंगे। जैसे बेटा, बेटे, जैसे शेर, बेटा, बेटे, यही वाला ले लो, पुल्लिंग में है ना, पुल्लिंग में है ना, पुल्लिंग में क्या है, मैंने एक ही लिया है कि बेटा और बेटे। इसी तरह से और भी ले सकते हैं, और भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने क्या है, लड़का, लड़के। ठीक है, क्योंकि अकारांत पुल्लिंग में है। ठीक है ना। अब इसी तरह से आकारांत पुल्लिंग, आकारांत जिसके अंत में क्या होगा, अ, अकारांत पुल्लिंग में। रिश्ते नातों में ये नियम नहीं लगता, चाचा है तो चाचा ही रहेगा, मामा है तो मामा ही रहेगा। क्या है प्रॉब्लम कि इसमें क्या होता है कि जब इसमें हमने चाचा, मामा, नाना, क्योंकि आकारांत पुल्लिंग में है और इसमें जो रिश्ते नाते हैं उनमें ये नहीं कि चाचे, मामे, नाने, ऐसा नहीं होता ना, तो नाना है। ठीक है। तो बेटा ये होता है फिर आकारांत पुल्लिंग में। अब इसके बाद नंबर 3 ले लो, अकारांत स्त्रीलिंग। ये मैं बता रही हूँ निर्विभक्ति रूप वाले। अकारांत स्त्रीलिंग में आ को ए में बदल देते हैं, आ को ए में बदलते हैं। अब क्या है ये, जैसे कि सड़क है, ओ है, आ की मात्रा हुई ना, अड़क, सड़क में फिर क्या करेंगे हम, ए में बदलना है, सड़क का बन जाएगा सड़के। ये बहुवचन, एक वचन से बनाया
बहुवचन में तो बन गया सड़कें। अब है नंबर 4 आएगा इकारांत स्त्रीलिंग। इकारांत अंत में ई, इकारांत। इकारांत शब्दों के अंत में या प्रत्यय जोड़कर बहुवचन में बनाना, जैसे ई। अब क्या है ये? नीति है, नीति। इकारांत है ना, इकारांत में ता में क्या आएगा? छोटी की मात्रा, क्योंकि अंत में इसका ई। इकारांत अंत में छोटी ई है। नीति, इसका बन जाएगा नीतियां। अब कैसे बनेगा इसका? नीति तो ऐसी कैसी बनेगी? और या प्रत्यय लगे, या प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा नीतियां। अब जैसे कि इसमें तिथि है, ई प्रत्यय लगा है, तो क्या है इसमें? तिथि में छोटी की मात्रा है, इकारांत है, छोटी की मात्रा है, तो बेटा इसमें जो छोटी की मात्रा है ये तिथियां, यहाँ पर इया प्रत्यय लगाएगा। क्यों? था तो है क्या? था तो क्या है? था तो है पुल्लिंग, और हमें क्या देखना है कि था और स्वर और व्यंजन के आधार पर देखना है। तो था तो वह व्यंजन और ई की मात्रा हुई क्या? स्वर। तो तिथि का बन जाएगा तिथियां। क्या बन जाएगा? तिथियां। ऐसे नीति होगी तो नीतियां, है ना। तो क्या? हथेली, हथेलियां। इसी तरह से नंबर 5 है इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ई को इया करके बहुवचन बनता है। अब देखो इकारांत को, ई बड़ी, ये जो बड़ी ई है ना, यहाँ पर तो क्या है? दा जो हुआ व्यंजन, और ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा हुई क्या? स्वर। तो हमें क्या करना है? अब इस बड़ी ई को हमें ले जाना है, ये तो हुआ एक वचन, और बहुवचन में ले जाने के लिए हमें इस बड़ी ई को पहले हमें छोटी मात्रा में ले जाना पड़ेगा, और छोटी की मात्रा के बाद फिर इया लगेगा, तो नदियां। इसी तरह से बकरी है, ये रा हुआ व्यंजन और ई की मात्रा हुई स्वर, तो ये हुआ बकरियां। ठीक है, तो ये क्या है? ये इया लग जाता है, इया प्रत्यय लग जाता है, तो ये बहुवचन तब बनता है। अब नंबर 6 जो है, आ से अंत होने में ए जोड़कर बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे माला है, आ से अंत है, माला, माला में मालाएं, मालाएं, ए लगते मालाएं। इसी तरह से अब चलेंगे, ये तो हुए निर्विभक्ति। अब आगे है विभक्ति सहित। विभक्ति सहित कौन से होते हैं? इसमें आ के बाद ओ प्रत्यय लगाए जाते हैं। जैसे पिता, पिताओं, चाचा, चाचाओं, नाना, नानाओं आदि। ये क्या है? वचन बहुत आसान होते हैं, बहुत आसान है। अभी आप एक बार देख लेना वचन की परिभाषा। वचन के 2 प्रकार, इसके बाद है दो तरह से होते हैं। एक होता है एक वचन, एक बहुवचन। एक होता है सविभक्ति, एक होता है निर्विभक्ति। निर्विभक्ति में ये सारे होते हैं, और सविभक्ति में ये पिताओं, चाचाओं, नानाओं ये सब आ जाते हैं। तो कल फिर अगली क्लास लेते हैं। जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।